कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी की पहले लिस्ट जारी हो गई, लेकिन कर्नाटक में दूध पर आखिरकार राजनीति क्यों इतनी ज़्यादा उबली पड़ी है, ये मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। नमस्ते, मैं राशिद। जानते हैं आप, अमूल नंदिनी विवाद एक ऐसा विवाद जिसकी वजह से कर्नाटक की सियासत में गर्मी है। ये गर्मी क्यों है? ये गर्मी है दूध की वजह से, दूध के पैकेट की वजह से। पूरा वाकया, पूरा माजरा आप समझें। भारत में दूध का सबसे बड़ा ब्रांड कौन? अमूल। अमूल ने बेंगलुरु में दूध बेचने का प्रस्ताव पेश किया, हंगामा खड़ा हुआ और कर्नाटक चुनाव में मुद्दा बन गया। मुद्दा क्यों बना, अब आप समझें। अमूल कोशिश करना चाहता है कर्नाटक और बेंगलुरु में और भी ज्यादा एक्सपेंशन का। अमूल के इस प्रयास को कर्नाटका मिल्क फेडरेशन ने के ब्रांड नंदिनी के एरिया में घुसपैठ यानी इनफिल्ट्रेशन के तौर पर देखा जा रहा है। यह बहस अमूल की तरफ से एक आधिकारिक ऑफिशियल ट्वीट के बाद में शुरू हुई है और इस ट्वीट में अमूल ने इंडिकेशंस ये दिए हैं कि बेंगलुरु की मार्केट में अपना दूध उतारना चाहते हैं। अमूल ने अपनी योजना के बारे में बताया। अब मीडिया और सोशल मीडिया में इसे पश्चिमी राज्य गुजरात के ब्रांड के दक्षिणी राज्य कर्नाटक में अपने पैर पसारने की कोशिश के रूप में पेश किया जा रहा है और इसी पर तीखी बहस हो गई है, क्योंकि गुजरात और कर्नाटका में आपस में ये पश्चिम और दक्षिण की जो क्षेत्रीय अस्मिता है ये अक्सर चला करती है और यही वजह है अमूल वर्सेस नंदिनी की जो लड़ाई है, इसे भी दक्षिण भारत के लोग, दक्षिण भारत के कई राजनेता, दक्षिण भारत की कई पार्टियां अपने क्षेत्रीय अस्मिता में किसी की घुसपैठ के तौर पर देख रहे हैं। अमूल के इस कदम पर सवाल उठाए इसलिए जा रहे हैं क्योंकि जो दूध उत्पादन संघ हैं, इन सभी के बीच में जो मिल्क प्रोडक्शन फेडरेशन होता है, इन सभी के बीच में एक तरीके का अलिखित आपसी समझ होती है। आपसी समझिए, मेरे एरिया में तुम नहीं आओगे, तुम्हारे एरिया में मैं किसी तरह से दखल अंदाजी नहीं करूंगा। लेकिन अब नंदिनी और कर्नाटका मिल्क फेडरेशन को ये लगता है कि अमूल ने दखल अंदाजी शुरू कर दी है और अमूल एक ऐसा ब्रांड है जो अगर बेंगलुरु में आया तो दूध का ये पूरा ब्रांड पूरे कर्नाटक को अपनी इज्जत में ले लेगा और फिर नंदिनी को कोई पूछेगा नहीं। लेकिन दूध के जो कोऑपरेटिव कारोबार करने में वाले लोग हैं, बाकी ब्रांड के मुकाबले अमूल का नज़रिया थोड़ा सा अलग है। अमूल का जो मैनेजमेंट है उसका ये कहना है, हम नंदिनी को चोट पहुंचाने के लिए नहीं आ रहे हैं। अगर हमें वाकई में कंपटीशन करना होता तो अपने दूध की कीमत, अपने दूध के पैकेट की कीमत हम कम रखते और हमारी नज़र में नंदिनी एक बहुत मजबूत ब्रांड है, ये अमूल का कहना है। भाई, हमारा दूध 54 रुपये प्रति लीटर है, नंदिनी अपना दूध 39 रुपये प्रति लीटर बेचता है, लिहाजा कहीं से भी हम कंपटीशन में है ही नहीं, ये अमूल का कहना है। टेट्रा पैक दूध, लस्सी और चॉकलेट जैसे अमूल के जो प्रोडक्ट हैं बेंगलुरु और समूचे कर्नाटक की दुकान पर बिकते हैं, लेकिन वास्तव में अमूल की आइसक्रीम बेंगलुरु, हासन, बेल्लारी में KMF के 3 प्लांट में इनका प्रोडक्शन होता है। यानी पहले से आइसक्रीम है, पहले से आइसक्रीम चॉकलेट है, पहले से ही लस्सी है, पहले से ही छाछ है और इसीलिए अब दूध के मैदान में उतरना चाहता है अमूल। अब कर्नाटका मिल्क फेडरेशन के जो मैनेजमेंट है वो ये कहता है, जब हमारे पास अतिरिक्त दूध होता है तो हम बाकी सहकारी उत्पादकों का उनके उत्पादन में और भी ज़्यादा मदद करते हैं। इसे को पैकिंग कहते हैं। हम अमूल और बाकी कारोबारी समूहों के साथ ऐसा करते हैं। जब हमारे पास में एडिशनल दूध होता है, अगर हम अमूल की मदद करते हैं तो फिर हमारे एरिया में ये लोग घुसपैठ करने के लिए क्यों आ रहे हैं, ये कर्नाटका मिल्क फेडरेशन का कहना है। क्योंकि अमूल एक बहुत बड़ा ब्रांड है, अमूल एक बहुत बड़ा प्लेयर है और इसीलिए नंदिनी को ये लगता है कि अगर अमूल गुजरात से चल करके कर्नाटका में आ गया तो फिर उसका कारोबार खत्म ही नहीं बल्कि पूरा साम्राज्य ध्वस्त हो जाएगा। नमस्ते।